वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप लोगों का फिर से बुल वर्सेस बियर में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की 16 मार्च जो कि हमारी एक्सपायरी है, उसको हमारा निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये सामने मैंने ओपन करके रखा है आपको डे टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट। तो हम ये देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी दिसंबर के आसपास से। दिसंबर से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है निफ्टी, और अभी 2 फरवरी के आसपास से ये एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है, जिसका रिस्पेक्ट मार्केट ने कई बार किया है। यहाँ से आप देखिए, ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 17,300 के आसपास का, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। इस बार इसने इस एम पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक किया है निफ्टी के डे टाइम फ्रेम पे। एम पैटर्न को ब्रेक किया है, उसके बाद अच्छी खासी क्लोजिंग दी है इसने। फिर हमारी ये आज की कैंडल है। आज की कैंडल का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आज की कैंडल ने 17,000 का 17 आज की कैंडल की क्लोजिंग हमारी रही है लगभग 16,970 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। 17,000 के नीचे इसने एक साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी के लिए, वो इसने क्लोज वहाँ पर उसके नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पर कई लोगों के एसएल हिट हुए होंगे, और मार्केट में कल ब्लड बाथ होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी हमारा किस तरीके से बिहेव कर सकता है। निफ्टी के लिए एक और रेसिस्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 16,910, 16,900 के आसपास को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा निफ्टी का अगला टारगेट जो रहेगा 16,800, फिर 16,700, फिर उसके नीचे सीधा 16,450 के आसपास के टारगेट है निफ्टी में। तो ये तो रहा डे टाइम फ्रेम निफ्टी का। अब मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम को। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखें, एक मिनट, ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज निफ्टी किस तरीके से बिहेव किया है, जो आपने आप आज लाइव स्ट्रीम देखी होगी, वहाँ पर भी हमने, जब निफ्टी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी मार्केट की, वहाँ पर भी आपको कई ट्रेड बताए हुए थे। ये देखिए, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ निफ्टी, जो कि सबको संभावना थी कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए, बट ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप अप ओपन हुआ। इसने इसका हाई लगाया 17,212 का। 17,212 का आज डे हाई था। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया और सीधा प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ये टोटल फॉल हो गया। और फॉल होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ना, 17,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। ये 17,000 के नीचे क्लोजिंग है। अब मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो हमें पता चलेगा टाइम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं हम इसको। ये रही हमारी 5 मिनट की टाइम फ्रेम। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ से 17,212 से इसने सपोर्ट लिया है, और फिर ये सीधा प्राइस एक्शन बना के सीधा नीचे आ गया है। देखिए, प्राइस एक्शन से क्या होता है ना, प्राइस एक्शन से अगर कोई मार्केट यूं नीचे गिरा है तो वो वी शेप ही रिकवरी करता है फिर इन फ्यूचर। अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है ना, तो मार्केट नीचे गिरता है यूं, नीचे आया फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया पुल बैक लिया। इस तरीके से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, और वो एकदम से वी शेप रिकवरी नहीं करेगा अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो। और इसी तरीके से मार्केट को ऊपर जाना होता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट यूं नहीं जाएगा, यूं मार्केट जाएगा तो वी शेप की वो रिकवरी करके सीधा नीचे आ जाएगा। मार्केट को ऊपर जाना होता है तो यूँ जाएगा, फिर एक पुल बैक देगा, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट को बिहेव करना होता है, और जो मार्केट अभी बिहेव कर रहा है वो बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा है। नीचे आया पुल बैक लिया, नीचे आया पुल बैक लिया, नीचे आया पुल बैक लिया, नीचे आया। अब ये मार्केट है एकदम से वी शेप रिकवरी नहीं करता। अब वी शेप रिकवरी नहीं करेगा तो अगर ऊपर इसको जाना भी होगा तो ये प्राइस एक्शन बना के जाएगा प्रॉपर ऊपर। जैसे नीचे आया उसी तरीके से ऊपर जाएगा। अब हम कल किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल हमें अपना ट्रेड प्लान करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहला, कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज मार्केट हमारा कल ओपन हुआ यहाँ पर कहीं 17,000 के आस, यहाँ पर कहीं ओपन होता है हमारा मार्केट, तो फिर हम वेट करेंगे। स्टार्टिंग के 15 मिनट हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर मार्केट आता है, यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर एक पुल बैक देता है, उसके बाद अगर तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,155 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 17,200 का। यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ तक जाता है तो ये आप ध्यान रखिए। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, पहले फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। सपोज अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है, मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है इस जोन में,
इस जोन में अगर हमारा मार्केट ओपन होता है तो फिर हम मार्केट को वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर हॉवर करता है, यहाँ पर ब्रेकअप ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो फिर हम उसी प्राइस एक्शन की तरफ फॉलो करेंगे। ये हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ से फिर पुल बैक देता है तो हमारा दूसरा टारगेट ये होगा। और यहाँ पर अगर हॉवर करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर हम 17,900 16,900 पे पुल बैक का वेट करेंगे। ये पुल बैक लिया और फिर पुल बैक के साथ हम नीचे अपना अगला ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,800 के आसपास का, फिर उसके बाद अगला रहेगा 16,700 का। उसके बाद अगर 16,700 क्रॉस करता है तो फिर सीधा अगला टारगेट इसका जो है 16,450 के आसपास का इसका टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। अब अगर मार्केट पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट की पॉसिबिलिटी है मार्केट कल गैप डाउन ओपन होना है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है ग्लोबल मार्केट की वजह से। यूएस मार्केट डाउन है, एसजीएक्स निफ्टी डाउन है, यूरोप मार्केट डाउन है, सब कुछ डाउन चल रहा है। इसलिए मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 17,900 के नीचे ओपन होता है, सपोज हमारा मार्केट इस जोन में ओपन होता है, तो हम सीधा ट्रेड में नहीं घुस जाएंगे, वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके नीचे की तरफ निकलता है, एक पुल बैक देता है, फिर हम यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये, हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,700 का। यहाँ पर अगर हमें फिर से ट्रेड मिलेगा तो ये पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक के वेट करने के बाद सीधा नीचे मार्केट क्रैश ही करना है फिर सीधा, अगर यहाँ तक आ गया तो ये हमारी कल की स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं, कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। दिन के ट्रेड लिमिटेड होने चाहिए आपके, और आपका एसएल होना ही चाहिए। अगर आपने किसी भी ट्रेड में एसएल नहीं लगाया तो आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो और इन दी एंड आप अपने कैपिटल को गवाओगे। अगर आज नहीं गवाते हो, आज आपकी किस्मत अच्छी है, आज अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है, 10 दिन प्रॉफिट बना लिया, तो 11वें दिन आपका पूरा कैपिटल लेकर चला जाएगा। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। अपने मन में नहीं लगाना, अपने ब्रोकरेज जो भी आपका अकाउंट है उसमें लगाना है। आप लोग, हम मन में सोच लेते हैं कि मन में लगा दूंगा, इतने पर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, नहीं निकलते हम साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमें नेगेटिव या हमें जब हमें लॉस दिखता है तो फिर हम उसको होल्ड करते हैं और अपने प्रॉफिट को हम जल्दी कट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको अपना पूरा एनालिसिस बता दिया है कल के मार्केट के लिए। अब आप देखिए वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। हमारी रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।